नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, अगर कोई इंश्योरेंस है, वो चाहे किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, और वो इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए। कोई बताने वाला नहीं होता। बहुत सारे दलाल बैठे होते हैं बाहर, जो बहुत सारा पैसा आपका चट कर जाएंगे और आपको ये नहीं बताएंगे कि सही रास्ता क्या है, ना ही आपको कोई ज्ञान देंगे। तो देखिए, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूँ शॉर्ट में। देखिए, अगर कोई आपका इंश्योरेंस क्लेम है, तो पहले देखिए वो किस कंपनी का क्लेम है, और अगर दावा फाइल करने के बाद आपको क्लेम नहीं मिलता है, क्लेम में दिक्कत आ रही है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो या अन्य कोई इंश्योरेंस हो। टर्म में तो एक बात देख लीजिए, कंडीशन पढ़ लीजिए कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान तभी लें, पहले कंडीशन पढ़ लें। छोटी छोटी लिखी रहती हैं, उन्हें पढ़ लें कि किस सिचुएशन में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। जो वैसा इंश्योरेंस है, जीवन लाइफ कवर है, जीवन से संबंधित है, जीते जी भी और मरने के बाद भी ऐसे भी इंश्योरेंस होते हैं। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो वो भी एक इंश्योरेंस कवर है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंश्योरेंस आपने दावा फाइल किया और नहीं मिल रहा है, तो अगर ये दावा आपने किसी बैंक के थ्रू फाइल किया है या किसी कंपनी के थ्रू फाइल किया है, तो पहले वहाँ मिलें जाकर। और सबसे पहला रास्ता है कि आप सीधे ही ब्रोकर से मिलें जाकर। देखिए, जो भी दावा होता है, दावा फाइल होता है, अगर टर्म इंश्योरेंस है तो उसके ब्रोकर्स, आपको गूगल पर सर्च करोगे तो ब्रोकर्स के नंबर मिल जाएंगे, और आप उस कंपनी में जाकर भी देख सकते हैं कि ब्रोकर्स के नंबर मिल जाते हैं। साइट पर जाकर देखें, गूगल पर से डायरेक्ट सर्च करा, कुछ गलत मिल गया तो फिर आप कहोगे कि मैंने गलत बता दिया। नहीं, ब्रोकर्स सर्च कर लें, उसी में होगा। जो टर्म इंश्योरेंस है अगर, तो उसमें ब्रोकर्स के नंबर वगैरह होते हैं। तो अगर ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ने आपने कंपनी के में फ़ाइल किया है, कंपनी के द्वारा या बैंक के द्वारा अपना क्लेम फाइल किया है और आपको क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। देखिए, आप अगर बैंक या कंपनी के द्वारा लिखते हैं तो पहले वहाँ के मैनेजर को एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर वहाँ के बाद आरएम ऑफिस भेजेंगे एक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन भेजें जनरल मैनेजर के ऑफिस, और एक एप्लीकेशन भेजें डायरेक्टर के ऑफिस। इस तरीके से अपनी कार्रवाई करें। जब वहाँ से कोई जवाब ना आए, आप हार जाएं, थक जाएं, तो आप ओम्बड्समैन बना है, यानी कि आरबीआई का एक इन सब का लोकपाल है, लोक आयोग, लोकपाल कहते हैं उसे, जिसमें सभी की सुनवाई होती है। तो आप वहाँ जाएं, वहाँ आपका निदान निश्चित ही हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप उपभोक्ता फॉर्म में चले जाएं और वहाँ से सीधे ही वो कर दें। ये है पहला रास्ता। इन्हीं रास्तों का प्रयोग करें, आपको सफलता मिल जाएगी। 1% चांस है कि सफलता ना मिले। तो कोई भी दावा है, कोई भी, अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस लेने से पहले ये देख लें, पढ़ लें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आराम से बैठ के, ये नहीं जल्दबाजी में कोई काम ना करें, और तब आप इंश्योरेंस करें। तो जय हिंद साथियों। अगर आपको मेरी सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।